दोस्तों, एस्टीमेट क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग टू रूम्स का एस्टीमेट करेंगे बाय सेंटर लाइन मेथड। देखिए यहाँ पे टू रूम बना हुआ है। 5 मीटर बाई 6 मीटर का दो रूम है। 5 मीटर बाई 6 मीटर के दो रूम्स हैं। 30 सेंटीमीटर की वाल है, 30 सेंटीमीटर की। ऑल वॉल्स जो है 30 सेंटीमीटर की हैं। हमें इसमें वार्स वर्क करना है, कंक्रीट वर्क करना है, इन फाउंडेशन फुटिंग करना है, ठीक, फिर डीपीसी वर्क करना है। ठीक है, तो इसका फाउंडेशन का भी डिटेल देख लेते हैं हम लोग। ये है डायग्राम फिगर नंबर 2.26 का हम लोग डायग्राम निकाल लेते हैं। फिगर, ये डायग्राम आप लोगों के पास पहले से होगा भी। टू पॉइंट एग्जाम्पल 4A। मतलब ये डायमेंशंस थोड़े गड़बड़ हैं। डायमेंशंस गड़बड़ हैं, डायमेंशंस इस कर देते हैं। ये डायमेंशन आपका है 6 मीटर का है, तो ठीक था। ये वाला था 4 मीटर का, और ये है आपका 5 मीटर, नहीं 6 मीटर का। ठीक है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है। और इसमें यहाँ पे डोर ओपनिंग है दोनों में। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से लगवाया जा चुका है। इसको आप सेंटर लाइन से देख रहे हैं। डोर यहाँ भी, इसको हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से लगा चुके हैं। इसको अब मैं सेंटर लाइन मेथड से कर रहा हूँ। देखा जाएगा इसमें कि कितना वैल्यू एग्जैक्ट आता है। यहाँ पे विंडो है, एक यहाँ पे विंडो है, एक विंडो आपका यहाँ पर भी है, एक विंडो इस साइड है, और यहाँ पे अलमीरा है इधर साइड में। यहाँ पे अब इसको इरेज कर रहे हैं बड़ा में, और एक अलमीरा इसमें है इधर साइड। ठीक है, इसके फाउंडेशन का डिटेल बनाते हैं। फाउंडेशन है आपका कंक्रीट हो गया 1.10 मीटर। फ्लैश बंद कर देता हूं मैं, लाइट का भैया बहुत दिक्कत है। 1.10 मीटर। उसके ऊपर बेड है आपका 80 सेंटीमीटर का। उसके बाद 70 का है, फिर उसके बाद 60 का है, फिर उसके बाद 50 का है, फिर उसके बाद 40 का थोड़ा लिखना है, 80, ये हो गया 70, फिर हो गया 60, फिर हो गया ये 50 का। अब ये जा रहा है 40 का। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा लंबा गया। यहाँ पे पड़ा है डीपीसी, फिर यहाँ से आपका 30 रहता है। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर का वाल है, और हमारा जीएल जो है इसी 40 के बीच वाले में जीएल आता है। और इन सब का थिकनेस देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद 20, फिर 10, फिर 10 10 10 10, 3/10 हो गया। ठीक, उसके बाद 20, फिर 60। ये आपका हो जाता है 20 का, ये हो जाता है यहाँ तक 60 का। सब सेंटीमीटर में है। तो ये आपका फाउंडेशन का डिटेल हो गया। उसके बाद डोर विंडो का भी दे देते हैं।
डोर का साइज, विंडो का साइज और शेफ का साइज। डोर का है 1/1.2/2.1। हाँ ठीक है वही है, 1.20/2.1 ये मीटर में है। विंडो 1/1.5। ये सब स्टैंडर्ड साइज है, ये आपको याद भी होना चाहिए। सेफ है 1.0/1.5 मीटर, ये भी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका पुराना ही है, ये क्वेश्चन आपको दिया है जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से हम लोग कर चुके हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सेंटर लाइन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेंटर लाइन मेथड से। सेंटर लाइन मेथड से यूज किया जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसमें सेंटर लाइन प्लेट ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। सभी जितनी भी वॉल्स होंगे सब में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर, सेंटर लाइन का पूरा लेंथ ऑफ वॉल निकालेंगे। लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है, पूरा सेंटर लाइन जितनी होगी उन सबका क्या करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ वॉल निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पहले इसका देख लेते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है, कैलकुलेशन करिए। ये 4 मीटर, ये 6 मीटर, 6 4 10, फिर ये बीच में 30 सेंटीमीटर की क्या है, वॉल है, तो 10.30। फिर उसके बाद 30 सेंटीमीटर में हाफ है, 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ सेंटर तक कितनी हो जाएगी, 10.60 मीटर हो जाएगा ना। 10.60 कैसे, 4 6 10 10 10.3 0.15 0.15 बनेगी, तो भी 0.3 तो हो जाएगा 10.60। उसके बाद यहाँ सेंटर सेंटर तक यही निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 6 है, 6 में 30 का आधा इधर, 30 का इधर, तो हो जाएगा 6.30 मीटर, 6.30 मीटर। चलिए तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा देखते हैं। ये हमारा लॉन्ग वॉल कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 10.60 2 इंटू 10.60 प्लस 3 इंटू 6.30, इतना हो गया। हाँ ठीक है, तो आपका ये टोटल आ जाता है 2 इंटू 10.60 प्लस 3 इंटू 6.30, 40.10। तो ये आपका हो गया 40.10 मीटर टोटल लेंथ हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं, चार्ट वार्ट बनाते हैं इसका। 40.10 याद कर लीजिए, पूरा टोटल लेंथ सेंटर टू सेंटर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो एक चीज समझ लीजिए, देखिए जब देखिए सेंटर लाइन से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो ये जो सेंटर लाइन यहाँ तक, जब ये लॉन्ग वाली वॉल की मिट्टी निकलेगी, तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन।
ठीक है, ये वाला पोर्शन निकल गया यहाँ तक। जब इस वाली वॉल का निकलेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन निकल जाएगा। तो देखिए ये कॉर्नर पे बच गया, वैसे ही हर कॉर्नर पे आपका बच जाएगा। तो आप लोग ये चीज देखिए, और यहाँ पे जो अंदर साइड हो रहा है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये वाला इधर से जब मिट्टी निकाली गई तो भी एक बार निकल चुका है, और जब इधर से निकाल रहे हैं तो इधर से भी निकल रहा है, यानी कॉमन आ रहा है बीच में। तो इसका हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे 2 बार वर्क हो रहा है वो एक बार यहाँ का हम लोग मान लेते हैं, और एक बार जो छूट रहा है ये यहाँ का हो जाता है, सेम डायमेंशन होती है। तो यहाँ पे 2 बार हो रहा है, यहाँ पर एक बार भी नहीं, तो दोनों का वो मिक्सअप हो जाता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे ना कुछ ऐड करना, नहीं कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करके एक बार ऐड कर दें तो कोई मतलब नहीं उससे, वो हो जाता है अपने आप ही, समझते रहिए बस। लेकिन जो यहाँ पे जितनी बार टी बनेगा, ये हमारे वॉल में जितने टी बनेंगे, तो टी देखिए एक यहाँ पे बन रहा है और एक इधर उल्टा साइड बन रहा है, जितने बार टी बनेंगे उसने चीज में हम लोग क्या करते हैं, ये सेंटर टू सेंटर थोड़ा ये माइनस करते हैं, लेंथ जितना ये सेंटर वाली वॉल और ये जितना ये थिकनेस का ये वॉल हुआ, उतने टी क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे जब 2 बार वर्क हो रहा था तो एक बार का जो है कंपनसेट हो जा रहा था इस वाले में, कंपनसेट हो जा रहा था इस वाले में, कि यहाँ पे 2 बार वर्क हो रहा है, यहाँ पे एक बार भी नहीं, तो ये दोनों मैच हो जा रहे थे। बट यहाँ पे हमारा काम, जब हम इस दीवार को इस दीवार की मिट्टी निकाल रहे हैं तो भी निकाल दे रहे हैं, और इधर जो निकल रहा है तो भी निकल जा रहा है, तो इसका कंपनसेट नहीं हो रहा है, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो जितने भी टी कॉर्नर होते हैं हमारे वॉल में, वहां पे हमें एक बार वो माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस क्या करते हैं, टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ विड्थ ऑफ, मैं वर्क लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे चाहते तो विड्थ ऑफ वॉल भी लिख देता मैं। विड्थ ऑफ वर्क इसलिए लिखा कि जो भी वर्क हो रहा है हमारा, अर्थ वर्क हो रहा है तो अर्थ वर्क की जो चौड़ाई होगी वो लिखेंगे, प्लिंथ में फुटिंग का जो काम हो रहा हो तो फुटिंग की जितनी चौड़ाई होगी फुटिंग का रखेंगे, वॉल का काम करना है तो वॉल का जितना विड्थ होगा उसको इतना रखेंगे। इसलिए मैंने विड्थ ऑफ वॉल में लिख के विड्थ ऑफ वर्क लिख दिया, इसको नोट कर लीजिए, है ना। लिख देंगे फॉर टी जंक्शन या ज्वाइंट डिडक्शन, फॉर टी जंक्शन डिडक्शन टोटल लेंथ, ये भी टोटल लेंथ क्या होगी, सेंटर लाइन वाली, ये नहीं कि टोटल अपना आउटर ले लीजिए, ये सेंटर लाइन वाली टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ सेंटर लाइन वाली 2 इंटू हाफ विड्थ ऑफ वर्क। चलिए अब बनाते हैं हम लोग वो चार्ट पेपर तैयार करते हैं, टेबल बनाते हैं, और पिछले क्वेश्चन से कंपेयर भी कर लेंगे हम लोग। यहाँ लिखते हैं आइटम या वर्क, फिर यहाँ पे ये नंबर, फिर लेंथ, फिर विड्थ, फिर हाइट या डेप्थ, फिर क्वांटिटी, रिमार्क। इन थोड़ा सूख गया है, कम हो गया है, आज मार्केट से भी इसका भी समाधान किया कर दिया जाएगा। चलिए देखिए आइटम वर्क में पहला हमें अर्थ वर्क करना है, तो लिखेंगे अर्थ वर्क। अर्थ वर्क में तो अर्थ वर्क इसमें जब सेंटर लाइन हमें कुछ वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल लेना नहीं है, तो नंबर में सिर्फ हमारा 1 रहेगा। अब लेंथ कितना रखेंगे,
तो सेंटर टू सेंटर लाइन की पूरी लेंथ कितनी आई थी? ये 40.10 आया था। 40.10 दिख रहा है बच्चों? चलो मैं बोल रहा हूँ उससे थोड़ा ध्यान देना, इंक थोड़ा कम है इसमें आज। 40.10, लेकिन इसमें माइनस देखिए हम लोग क्या कर देंगे, हमने तो बताया ना जो दोनों टी होंगे वो माइनस करेंगे, और जो कॉर्नर एल जॉइंट होते हैं, एल वाले पॉइंट पे तो कंपनसेट हो जाता है, एक तरफ बढ़ता है तो एक तरफ घटता है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टी बन रहा है, यहाँ पे टी पे एलिमिनेट नहीं होता है, तो हमने क्या किया, 2 इंटू माइनस करना है, 2 इंटू 1/2 हाफ विड्थ ऑफ वॉल या विड्थ ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वर्क चल रहा है? अर्थ वर्क चल रहा है। तो अर्थ वर्क जो चलेगा इतने चौड़ाई में चलेगा फाउंडेशन के, तो 1.10 इंटू 1.10 ये हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, डायरेक्ट माइनस करेंगे, 40.10 माइनस 1.10 39 आया जी, 39 आ गया बिल्कुल। तो ये हो गया आपका लेंथ 39.0। ठीक है, इतना माइनस कर दिया हमने, 39 आ गया। विड्थ कितना रखना है? 1.10। उसके बाद हाइट या डेप्थ कितनी रखनी? जीएल से नीचे जोड़ लीजिए टोटल, 30, 20, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, 20, 100। तो हाँ, ये 1 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। क्वांटिटी निकाल देंगे अभी देख लीजिए आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं यार। चलिए ठीक है, दिख रहा था थोड़ा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? कंक्रीट वर्क करेंगे। दूसरा है कंक्रीट वर्क। कंक्रीट वर्क में भी 1 लेंगे। तो इसमें भी भाई हमारा विड्थ इतना ही है, कंक्रीट वर्क इतने चौड़ाई में करना, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, ये 39 ही आएगा, और विड्थ रहेगा 1.10 ही, और हाइट डेप्थ बढ़ जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.30। ठीक है ना? इनका कैलकुलेशन कर देते हैं अलग अलग। तो हो जाएगा 39 इंटू 1.10 इंटू 1, 42.9। 42.9। उसके बाद आता है 39 मल्टीप्लाई 1.10 इंटू 0.3, 12.87। गुड, ये आ गया 12.87। क्यूबिक मीटर में सबकी यूनिट है, तो क्यूबिक मीटर में ये आपका अर्थ वर्क आ गया यहाँ पे, और ये 12.87 आ गया कंक्रीट वर्क। सॉरी, हिल गया। ठीक है, तो अब देखिए थर्ड नंबर में आएगा फुटिंग का वर्क। ये भी नहीं चल रहा है, इसमें देखो दिख रहा है, चल दिख रहा है। अगर मैं इसको चलाऊं तब फुटिंग में चलते हैं। तो इसमें फुटिंग में आपका हो जाएगा फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड कितना है, 1 2 3 4, थर्ड, फोर्थ, फिर प्लिंथ वाली फुटिंग, या प्लिंथ वॉल लिख देंगे। ये दिख रहा है कि नहीं?
फर्स्ट फुटिंग में आएंगे हम लोग, तो ये 80 सेंटीमीटर की थिकनेस की है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 40.10 माइनस 2 इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा इंटू 0.80, ठीक है ना, 2 इंटू 0.80, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इससे, तो एक बार इससे देखते हैं। तो 40.10 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 0.80, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट वाले में 40.10 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 0.80, तो यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो 10 इधर से आएगा, 7 इधर से, 39.3 आएगा, है ना। तो इसकी फर्स्ट फुटिंग आएगी 30, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो नंबर रहेगा 1, 39.3, विड्थ कितना हो जाएगा, ये 0.80 का हो जाएगा, और उसके बाद हाइट और डेप्थ कितनी हो जाएगी, हाइट डेप्थ हो जाएगी आपकी 20 का, 0.20 का। फुटिंग चल रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब दूसरे नंबर में, सेकेंड फुटिंग में, ये भी 1 नंबर में, अब यहाँ पे हम लोग 0.80 का जो माइनस किए थे, अब कितने का करेंगे, पॉइंट, जो भी विड्थ चलेगी उसी को माइनस करेंगे, तो 0.7, तो ये 2 से 2 कटेगा 7, तो 10 उधर से गया और 60 इधर से, 39.40, तो आ जाएगा ये 39.4, ये 0.70 और ये 0.10, ठीक। इसमें भी थर्ड फुटिंग भी 1 नंबर में रहेगी, और 60 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ 0.7 की जगह क्या हो जाएगा, 0.60, तो 10 उधर से 50 इधर से, 39.5 बचेगा, 0.60, ये भी है 0.10 का। उसके बाद फोर्थ वाल भी 1, ये क्या है 50 का है, तो यहाँ पे 0.50 करेंगे, तो 10 उधर से 40 इधर से, तो 39.6 बचेगा, 0.50, ये भी आपकी 10 की है, तो 0.10। अब बचती है प्लिंथ वाल 40 की, तो यहाँ पर 0.50 माइनस करेंगे 0.40, जब 0.40 माइनस करेंगे 10 उधर 30 इधर, 39.7 आएगा, नंबर में 1 ही रहेगा, ये 0.40। अब देखिए इसकी हाइट देखेंगे तो हम लोग यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का कैलकुलेशन कर देंगे, पूरा डीपीसी जहाँ तक पड़ा है, तो 20 और 60 कितना हो जाएंगे, 80, तो हो जाएगा 0.80। थोड़ा मार्कर को देते हैं रेस्ट, अब करते हैं कैलकुलेशन। आपका हो जाएगा 39.3 इंटू 0.8 इंटू 0.20, ये हो गया आपका 6.288, ये आपका हो जाएगा 39.4 इंटू 0.7 इंटू 0.1, 39.4 इंटू 0.7 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 2.758, 2.578। इसके बाद आता है 39.5 इंटू 0.6 इंटू 0.10, 2.37। फिर आता है 39.6 इंटू 0.50 इंटू 0.10, 1.98, इधर भी सही है, इधर सही चल रहा है, 1.98। अब इसका करते हैं 39.7 इंटू 0.40 इंटू 0.80, 12.704, 12.704, थ्री डिजिट तक का ले लें, तो ले लिया 3 डिजिट तक, 12.704
4। तो ये इतना आपका हो गया पहले, ये फुटिंग है आपका, फुटिंग फाउंडेशन में। उतार लीजिए, नोट डाउन करिए। ये कि सेंटर लाइन वाले में कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, बहुत इजीली उसमें 2 बार 3 बार काम करना पड़ता है, इसमें एक ही बार में हो जाता है। देखिए बात ये है, लेकिन बस हमें ध्यान देना होता है कि टी कितनी बार -1 करना है। हम लोग करेंगे डीपीसी का वर्क। डीपीसी करना देखिए कहाँ पे, वो 40 सेंटीमीटर वाले ही वॉल पे होगा, 40 सेंटीमीटर थिकनेस वाले पे ही। तो पूरा हम लोग ये कितने का हो जाएगा जो हम लोग डीपीसी करेंगे, इस 40 वाले पे ही करेंगे। तो 40 वाले का लेंथ देख लेना चाहिए था पीछे, वो उसका लेंथ था 39.7, 39.7, थिकनेस रहेगी 0.40 ही, नंबर में लिखेंगे 1, 39.7। तो एक बार फिर यहाँ लिख देते हैं 42.10 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 0.70। अरे नहीं 0.70 नहीं, 0.40, तब ना आपका स्टेमिना आएगा। ठीक, 0.40 यहाँ पे ना करना है। तो लेंथ कितना हो गया भाई, ओए नंबर यहीं पे है, नंबर रहेगा इसमें 39.7। बिट्स कितना हो जाएगा, बिट्स 40 पे तो 0.40। और हाइट डेप्थ लेना नहीं है क्योंकि स्क्वायर मीटर में होता है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 15.88। ये हो गया आपका। अब लेकिन एक चीज इसमें और देखना है, डिडक्शन करते हैं, डोर के नीचे होता नहीं है, तो डोर के नीचे डिडक्शन करेंगे, यानी देंगे डिडक्शन एट डोर। डिडक्शन एट डोर करेंगे तो 1 नंबर में, नहीं डोर कितने हैं, 2 नंबर में, 2 नंबर में डोर हो गए। लेंथ कितना है इनका 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। विड्थ वही रहेगी दीवार वाली जो 0.40 है। इसका माइनस करेंगे 548 दूना 96, 0.96 ये आपका होगा माइनस। तो यहाँ पे कर लेंगे 88 उधर है, 96 इधर है, माइनस करेंगे 14.92 हो जाएगा, 92 मीटर क्यों, अरे सॉरी मीटर स्क्वायर। ये डीपीसी हो गया 14.92 स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, जो हमारे पास ब्रिक वर्क आया था और जो हमारे पास अर्थ वर्क आया था, वो पिछले से हम लोग क्या करते हैं, मैच कराते हैं। देखते हैं, पिछले वाले में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से किया था, तो जो अर्थ वर्क आया है 42.90 है, अभी भी हमारा 42.90 आया है एग्जैक्ट। फिर कंक्रीट वर्क में 12.87, यहाँ भी हमारा 12.87 आया है। पिछला क्वेश्चन देखना, 2 रूम का जब कराया हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, यही क्वेश्चन है, यही डिजाइन ड्राइंग है, तो हमारा सब आ रहा है। अब ब्रिक वर्क में किए थे जब, तो ब्रिक वर्क हमारा फुटिंग तक का आया था 26.10, और यहाँ भी हमारा ऐड करने पर 26.10 आ रहा है। टोटल अभी जो ब्रिक वर्क किया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और प्लिंथ वॉल, उसको जोड़ देंगे 26.10 वहाँ से भी आ रहा है। डीपीसी चेक करते हैं 14.92, इधर डीपीसी कहाँ गया, डीपीसी 14.9, एकदम सही है बिल्कुल। और ये जो फाउंडेशन का है, यहाँ रूफ तक की हाइट दिया हुआ इसने 4.2 मीटर, 4.20 मीटर। तो अब डीपीसी के ऊपर का ब्रिक वर्क आप लोगों को करके लाना है, ब्रिक वर्क, और उसमें विंडो का 1 2 3 4 विंडो, 2 अलमीरा, 2 डोर, इतना का डिडक्शन करके टोटल ब्रिक वर्क निकालना है। और पिछले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से जो बनाया था
उसका तो एब्स्ट्रैक्ट तैयार किया ही गया है। इसका भी ब्रिक वर्क निकाल करके सुपर ब्रिक, मैंने फाउंडेशन के नीचे तक का पूरा काम कर दिया, डीपीसी तक का। अब डीपी इंक न होने की वजह से छोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। डीपीसी के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क और डिडक्शन का कैलकुलेशन करके टोटल ब्रिक वर्क यहाँ पे निकाल लीजिएगा। फिर इसका एब्स्ट्रैक्ट आप मटेरियल तैयार करिएगा, अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क और क्या कहते हैं कि डीपीसी वर्क और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सबका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और चेक करिएगा कि जो पिछला लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से लगाया है और जो सेंटर लाइन मेथड से लगाया है, दोनों की वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो बस इसमें सेंटर लाइन वाले में देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मेथड है, बट इसमें याद रखना है कि टी जितने होंगे वो माइनस करते चलेंगे बस। ठीक है, दोनों मेथड को कंपेयर करना, दोनों मेथड लगाना, देखना, फिर बताना कैसा होता। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया, ये क्वेश्चन करके हमें कल तक भेज देना आप लोगों को।